हेलो स्टूडेंट्स, आज एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह, जिसको पंक्चुएशन कहा जाता है। विराम का अभिप्राय विश्राम होता है। विराम का अभिप्राय विश्राम होता है। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें बीच बीच में कुछ विराम की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणतः किसी भवन निर्माण स्थल पर जाकर उसके निर्माण कार्य में लगे कुछ मजदूर को देखिए। वह निरंतर काम करने के बजाय बीच बीच में कम या अधिक समय के लिए विराम लेता है। कभी पानी पीने के लिए, कभी चाय के लिए, तो कभी लंच के लिए। यह थोड़ा थोड़ा विश्राम इसलिए लिया जाता है ताकि काम करने की शक्ति बनी रहे और काम अच्छा हो। ठीक उसी प्रकार अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से कहने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। कभी कम समय के लिए तो कभी अधिक समय के लिए, कभी किसी बात को सामान्य लहजे में कहने के लिए तो कभी विशेष रूप से रुकने की क्रिया को दर्शाने के लिए कुछ खास चिन्ह बनाए जाते हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो आइए संक्षिप्त जानकारी के रूप में विराम चिन्ह किसी वाक्य या कथन में विश्राम या अन्य निर्देश के लिए जो संकेत चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए आज हम लोग नाम, चिन्ह और इसका प्रयोग के बारे में जानें। देख रहे हैं, पहला है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह भी देख रहे हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में लगाया जाता है। कोई भी सेंटेंस जब वाक्य एंड हो जाता है, समाप्त हो जाती है, तो इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का। अल्प विराम देख रहे हैं, अल्प विराम का कॉमा। ये पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकने के लिए और वाक्य, पद आदि को अलग करने के लिए लगाया जाता है। यह है अर्ध विराम। देखिए यहाँ दिया हुआ है अर्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर रुकने के लिए प्रयोग होता है। तो आइए नेक्स्ट है 4 में है प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं तो इसके अंत में ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। सूचक चिन्ह, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह ये है। ये चिन्ह जो है हर्ष, घृणा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले पदों के बाद इसका प्रयोग होता है। उपविराम, उपविराम इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये देखिए योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहा जाता है। ये तुलना करते समय समास के मध्य या सहचर रूपों में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है विवरण या उद्धरण चिन्ह। यह है इन्वर्टेड कॉमा जिसको कहते हैं। जब किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए, उपनाम के लिए एक हरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संवाद में नाम के बाद व्याख्या करते समय तथा उदाहरण देते समय इसका भी प्रयोग किया जाता है। यह है विवरण चिन्ह। इस सिंबल का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग सूचना, निर्देश आदि देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह है लाघव चिन्ह। देखिए
इस वीडियो के माध्यम से सभी चिन्ह का साइन और उसका प्रयोग देखें। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, ईस्वी इत्यादि। हंसपद, देखिए ये इस साइन का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग कोई अंश छूट जाए तो हंस पद का प्रयोग करते हुए उसे लिखा जाता है। कोष्ठक, ये देखिए छोटा है, ये मिडिल है, ये बिगर है, बड़ा चिन्ह है। ये इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग गणित में अथवा कठिन शब्द को स्पष्ट करते समय इनका प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखें। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।